नमस्कार दोस्तों, मैं पूर्वानंद आपका स्वागत करता हूं द 21st अकेडमी में। दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं सरकारी अर्ध सरकारी विभाग पद व सुरक्षा बलों के अध्यक्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। जी हाँ दोस्तों, भारत में हाल ही में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का जो पद है वो सृजित किया गया है और इसके जो पहले भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं वो जनरल बिपिन रावत बने हैं। इन्होंने 1 जनवरी 2020 को अपना पदभार संभाला था। ये 4 स्टार ऑफिसर रैंक है। जनरल बिपिन रावत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है वो बेसिकली तीनों सेनाओं का एक जॉइंट ऑफिसर है और ख़ास तौर से सरकार के लिए, भारत सरकार के लिए एक सलाहकार के रूप में भी कार्य करेंगे ये। अगले हैं भारतीय थल सेना अध्यक्ष। भारतीय थल सेना अध्यक्ष वर्तमान में जनरल मनोज मुकुंद नरावने हैं। इन्होंने 31 दिसंबर 2019 को पदभार संभाला था। इससे पहले जनरल बिपिन रावत जो थे वो भारतीय थल सेना के अध्यक्ष थे। यहाँ पे भारतीय थल सेना अध्यक्ष का आपको इंसिग्निया दिया हुआ है और ये जो है उनकी वर्दी पे लगता है और यहाँ पे आपको दिया हुआ है भारतीय जो थे थल सेना अध्यक्ष हैं उनका फ्लैग। आगे बढ़ते हैं। अगले हैं भारतीय वायुसेना अध्यक्ष। भारतीय वायुसेना अध्यक्ष जो हैं वर्तमान में वो हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया। इन्होंने 30 सितंबर 2019 को पदभार संभाला था और इससे पहले बीरेंद्र सिंह धनोआ जो थे वो भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष थे। ये भारतीय वायुसेना अध्यक्ष का इंसिग्निया है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं इनकी वर्दी में ये जो पैड, ये जो पट्टी होती है ये यहाँ लगी होती है, ये इंसिग्निया। और ये जो है ऑफिशियल फ्लैग है भारतीय वायुसेना अध्यक्ष का। अगले हैं भारतीय नौसेना अध्यक्ष। भारतीय नौसेना अध्यक्ष जो हैं वो वर्तमान में जो हैं एडमिरल करमबीर सिंह हैं। इन्होंने 31 मई 2019 को पदभार संभाला था और इससे पहले सुनील लांबा जो थे वो भारतीय नौसेना के अध्यक्ष थे। ये भारतीय नौसेना अध्यक्ष का इंसिग्निया है और ये ऑफिशियल फ्लैग। अगले हैं भारतीय तटरक्षक। इंडियन कोस्ट गार्ड के जो डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं कृष्ण स्वामी नटराजन। इन्होंने 1 जुलाई 2019 को पदभार संभाला था और इससे पहले राजेंद्र सिंह जो थे वो भारतीय तटरक्षक के डायरेक्टर जनरल थे। ये इंसिग्निया है भारतीय तटरक्षक डायरेक्टर जनरल का और ये उनका ऑफिशियल फ्लैग। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। अगले हैं एनएसजी जो भारत की एलीट फोर्स में गिनी जाती है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। उसके डायरेक्टर जनरल हैं इस समय अनूप कुमार सिंह। ये आईपीएस ऑफिसर हैं गुजरात कैडर के 1985 बैच के। 18 अक्टूबर 2019 से इन्होंने पदभार संभाला था और इससे पहले सुदीप लखटाकिया जो थे वो एनएसजी के हेड थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं एनएसजी का ऑफिशियल लोगो। अगला है विशेष सुरक्षा दल। जी हाँ, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। इसके डायरेक्टर हैं वर्तमान में अरुण कुमार सिन्हा। जी हाँ, एसपीजी जो होता है वो स्पेशल प्रोटेक्शन मुहैया कराता है प्रधानमंत्री उनके और उनके परिजनों को। इससे पहले नवंबर 2019 से पहले ये और भी पॉलिटिशियंस को दिया जाता था, लेकिन ये बाद में संसद द्वारा रिसीड कर लिया गया और अब ये सिर्फ प्रधानमंत्री और उनके परिजनों को ही दी जाएगी ये सेवा। ये आईपीएस अरुण कुमार सिन्हा जो हैं वो आईपीएस ऑफिसर हैं केरला कैडर के 1987 बैच के। इन्होंने मार्च 2016 में पदभार संभाला था और इससे पहले विवेक श्रीवास्तव जो थे वो एसपीजी के हेड थे। अगला है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। जी हाँ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ के इस समय वर्तमान में डायरेक्टर डॉक्टर ए.पी. महेश्वरी। ये आईपीएस ऑफिसर है यूपी कैडर के 1984 बैच के और इन्होंने 13 जनवरी 2020 को पदभार संभाला था। इससे पहले राजीव राय भटनागर जो थे वो सीआरपीएफ के हेड थे। यहाँ पे सीआरपीएफ का लोगो दिया हुआ है। अगले थे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जो है सेंट्रल इंडियन सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ है, जिसका काम जो है भारतीय उद्योगों की सुरक्षा करना है। रेलवे स्टेशंस हैं, मेट्रो स्टेशंस हैं, आपकी जो सरकारी जो फर्म्स होती हैं, सरकारी बिल्डिंग्स होती हैं, उनकी सुरक्षा करना होता है। इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं राजेश रंजन
जो कि आईपीएस ऑफिसर हैं बिहार कैडर के 1984 बैच के। 2018 में इन्होंने पदभार संभाला था, अभी तक ये इसी पद पर हैं। इससे पहले ओपी सिंह जो थे वो सीआईएसएफ के हेड थे। ओपी सिंह, बाद में ओपी सिंह का ट्रांसफ़र हो गया, जो कि इस समय वर्तमान में यूपी के जो है डीजीपी हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं। और ये है सीआईएसएफ का लोगो। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस, आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल हैं इस समय सुरजीत सिंह देसवाल, जो कि आईपीएस ऑफिसर हैं। और ये हैदराबाद हरियाणा के जो हैं, हरियाणा कैडर के हैं, 1984 बैच के। 31 अक्टूबर 2018 को इन्होंने पदभार संभाला था। और इससे पहले आर के पचनंदा जो हैं वो आईटीबीपी के हेड थे। सशस्त्र सीमा बल, जी हाँ, अगला है सशस्त्र सीमा बल एसएसबी, जिसके डायरेक्टर जनरल हैं कुमार राजेश चंद्र, जो कि आईपीएस ऑफिसर हैं। और ये बिहार कैडर के हैं, 1985 बैच के। 11 नवंबर 2019 को इन्होंने पदभार संभाला था। और इससे पहले एसएस देसवाल जो थे वो एसएसबी के डायरेक्टर थे। अगले हैं रेलवे सुरक्षा बल, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। इसके डायरेक्टर जनरल हैं अरुण कुमार, और ये आईपीएस ऑफिसर हैं यूपी कैडर के, 1985 बैच। और 30 दिसंबर 2018 को इन्होंने पदभार संभाला था। इससे पहले जो है धर्मेंद्र कुमार जो थे वो आरपीएफ के हेड थे। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जी हाँ, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। भारत सरकार के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है इस समय वर्तमान में श्री अजीत डोवाल हैं, जो कि आईपीएस ऑफिसर रहे हैं केरला कैडर के, 1968 बैच के। इन्होंने 30 मई 2014 को पदभार संभाला था। और इससे पहले शिव शंकर मेनन जो हैं वो भारत सरकार के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रहे थे। खुफिया विभाग, जी हाँ, भारत का जो खुफिया विभाग है इंटेलिजेंस ब्यूरो, उसके वर्तमान में जो डायरेक्टर हैं वो हैं श्री अरविंद कुमार, जो कि एक आईपीएस ऑफिसर हैं आसाम मेघालय कैडर के, 1984 बैच के। और जून 2019 में इन्होंने पदभार संभाला था। उससे पहले राजीव जैन जो थे वो खुफिया विभाग के अध्यक्ष थे। अगला है अनुसंधान और विश्लेषण विंग, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ। भारत की जो फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी है, जैसे कि अमेरिका की CIA है, आपकी रशिया की KGB रही है, इंग्लैंड की MI6 है, ऐसी भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है रॉ। और इसके सेक्रेटरी हैं, यहाँ इसमें सेक्रेटरी का पद होता है, जो इस वैसे तो डायरेक्टर कहा जाता है, लेकिन उनको सेक्रेटरी का पद दिया गया है कैबिनेट में भी। श्री सामंत कुमार गोयल इसके जो है वर्तमान में सेक्रेटरी हैं, जो कि आईपीएस ऑफिसर हैं पंजाब कैडर के, 1984 बैच के। 26 जून 2019 को इन्होंने पदभार संभाला था। और इससे पहले अनिल धस्मना जो थे वो रॉ के हेड थे। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार, जी हाँ, भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार श्री कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन हैं, जो कि भारत के 17वें मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। 7 दिसंबर 2018 को इन्होंने पदभार संभाला था। और इससे पहले अरविंद सुब्रमण्यन जो थे वो भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार थे। अगला है मुख्य निर्वाचन आयोग, जी हाँ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। वो इस समय हैं श्री सुनील अरोड़ा, जो कि 23वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। उन्होंने 2 दिसंबर 2018 को पदभार संभाला था। और इससे पहले ओम प्रकाश रावत जो थे वो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। अगले हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश, जी हाँ, वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो हैं जस्टिस श्री शरद अरविंद बोबड़े, जो कि भारत के 47वें जो हैं मुख्य न्यायाधीश हैं। 18 नवंबर 2019 को उन्होंने पदभार संभाला था। और इससे पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश थे रंजन गोगोई। अगले हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जी हाँ, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो होता है वो बेसिकली ऑडिटिंग करता है सरकारी खातों की, उन पे नज़र भी रखता है। श्री राजीव महर्षि जो हैं वर्तमान में कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं। ये IAS ऑफिसर रहे हैं राजस्थान कैडर के, 1978 बैच के। और ये भारत के 13वें कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं।
इन्होंने 25 सितंबर 2017 को पदभार संभाला था और इससे पहले शशिकांत शर्मा जो थे वो CAG ऑफ इंडिया थे। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो होता है वो लगभग 6 साल का पद होता है, जब 6 साल तक रह सकती है 65 साल की आयु तक। वैसे ही चीफ जस्टिस भी जो है 65 साल की उम्र तक चीफ जस्टिस रहते हैं। वहीं चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी जो होते हैं वो 65 साल की आयु तक ही रहते हैं। अगला है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। जी हाँ, भारत का महान्यायवादी जो हैं वो हैं के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल जो भारत का महान्यायवादी होता है वो बेसिकली भारत सरकार का जो होता है वो वकील होता है। सरकार की तरफ से वो केस भी लड़ता है। सरकार का जो है वो कानूनी सलाहकार भी होता है। इन्होंने 30 जून 2017 को ये पद संभाला था और इससे पहले मुकुल रोहतगी जो थे वो भारत के महान्यायवादी थे। भारत के वहीं पहले न्यायवादी जो थे वो मोतीलाल चमनलाल सेतलवाड़ थे, जो कि पहले भारत के न्यायवादी थे। अगले हैं राज्यसभा के सभापति। जी हाँ, भारत की जो सदन है वो द्विसदनात्मक है। संसद जो है वो द्विसदनात्मक है और ऊपरी हाउस जिसको हम कहते हैं राज्यसभा, निचला सदन जो है वो लोकसभा कहलाता है। राज्यसभा का जो सभापति होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है हमेशा। जो भी भारत का उपराष्ट्रपति होगा वही भारत की राज्यसभा का सभापति होता है। तो इस समय भारत के उपराष्ट्रपति है श्री मुप्पा वरप्पू वेंकैया नायडू। जी हाँ, M वेंकैया नायडू, और वो भारत के 13वें जो है उपराष्ट्रपति हैं और राज्यसभा के 13वें सभापति हैं। 11 अगस्त 2017 को उन्होंने पदभार संभाला था और इससे पहले मोहम्मद हामिद अंसारी जो थे वो राज्यसभा के सभापति थे। अगले हैं राज्यसभा के उपसभापति। जी हाँ, राज्यसभा का जो उपसभापति होता है वो चुना जाता है और वो इस समय हैं श्री हरवंश नारायण सिंह, जो कि 12वें उपसभापति हैं। इन्होंने 9 अगस्त 2018 को ये पदभार संभाला था और इससे पहले PJ कुरियन जो थे वो राज्यसभा के उपसभापति रहे थे। अगले हैं लोकसभा के अध्यक्ष। जी हाँ, लोकसभा के अध्यक्ष वर्तमान में श्री ओम बिरला हैं, जो कि 17वें लोकसभा के अध्यक्ष हैं। इन्होंने 19 जून 2019 को पदभार संभाला था और इससे पहले सुमित्रा महाजन जो थी वो लोकसभा की अध्यक्ष थी। लोकसभा का उपाध्यक्ष। जी हाँ, लोकसभा का उपाध्यक्ष वर्तमान में भारत में रिक्त पद है। ये अभी भरा नहीं गया है, इसका चुनाव नहीं हुआ है और इससे पहले M थम्बीदुरई जो थे वो लोकसभा के उपाध्यक्ष थे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।